अच्छा जी, उसके बाद हमारा लिंक्डइन आ जाएगा। लिंक्डइन के ऊपर भी ये आपका, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं कोई भी, तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसके बगैर आप समझ लें कि आप नामुकम्मल हैं। आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल हर बंदे का बना होना चाहिए, ठीक है। वो हम एक क्लास रख लेंगे पूरी लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। मैं आपकी वो पूरी प्रॉपरली करवा दूंगा कि किस तरह से आप ने उसको क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने जो ये यूज़ होता है, ये B2B मार्केटिंग के लिए, बिजनेस टू बिजनेसेस के लिए होता है। इसमें ज़्यादातर आपको पर्सनल ब्रांडिंग जो आप करते हैं, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा होता है, रिक्रूटमेंट वाले बैठे होते हैं, ठीक है। और लीड जनरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के पेजेस बना सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल्स, आर्टिकल, न्यूज़लेटर, इवेंट्स और लिंक्डइन लाइव और जॉब की पोस्टिंग भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को जॉब देना चाह रहे हैं या खुद से लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको लोकल और इंटरनेशनल जॉब्स भी मिल जाती हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस, फिर आपका रिमोट जॉब्स, वो सारी आपको यहाँ से मिल सकती हैं इजीली। यहाँ पे सीईओज बैठे हुए हैं खुद से। आपने कभी भी ये हरकत नहीं करनी कि खुद से बार बार उनको मैसेज कर रहे हैं, हेलो क्या हाल है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। आप अगर प्रोफेशनल है तो आपने इस तरह की चीज़ों से बराए मेहरबानी दूर रहना है। आपने अपना काम दिखाना है, आपको आपका काम देख के लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, आप देखें जो आपके लिए सूटेबल है उसको आप खुद से अप्रोच कर लें, लेकिन वो भी एक तरीके के साथ उस पर दिया हुआ है, ईमेल दी हुई, अपनी सीवी बना के वहाँ पे भेजें ताकि पता चले आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अपनी प्रॉपर आपकी पिक्चर लगी होनी चाहिए, आपका नाम, आपके जो आपने कोर्सेज किए हैं या जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो वहाँ पे आपने लगाई होनी चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें करेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपने वहाँ पे कनेक्शंस बनाने होते हैं अपने ही फील्ड के लोगों के साथ, ठीक है जी। उसके बाद इसके कंटेंट टाइप्स जो आ जाती हैं, इसमें प्रोफेशनल पोस्ट आ जाएगी, इंडस्ट्री की इंसाइट्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, कंपनी की अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और क्राउजल पीडीएफ। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप वहाँ पे बताना शुरू करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, आप बताते हैं हमें क्या काम आता है, हमने किस तरह से काम किया। या अगर आप मिसाल है, मैं आपका एक पेज में अपना बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो या ई कॉमर्स का, तो मैं बताऊंगा कि ई कॉमर्स में फेलियर होने की क्या वजूहत हैं, आप लोगों को ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, ठीक है। यानी आपने अगलों का इंटरेस्ट उसमें जो है ना वो ऐसा देना है कि लोग आपकी बात को सुने, लेकिन आगे भी बात का पता होना चाहिए कि आगे उसके बाद क्या कहना है। या अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपको जेन्युइनली उसकी इन्फॉर्मेशन हो, फिर ही आप बताएंगे ना कि अगर ये इशू आ रहा है तो इसको रिजॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। या अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आप क्या ये गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आप देखते हैं, आपको मिलती हैं देखने को, तो आप भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। या आप अगर सर्विस है तो ये नहीं होता, आप अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, बहुत सारे लोगों को नाकामी की मेन वजह जो है ना, इसके अंदर मैं आपको कुछ बता भी दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। कि एक होता है कि आप अगर एक एजेंसी चला रहे हैं आप डिजिटल मार्केटिंग की, आपने रोज़ एक पोस्ट की हुई है, हमसे काम करा लें, हमसे काम करा लें, हमसे काम करा लें। ये कोई तरीका नहीं है। ऐसे कोई आप देखें ना, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, आप देखते हैं अक्सर स्कूलों के बाद लिखा हुआ है दाखिले जा रही हैं, हर जगह एक ही लाइन लिखी है, दाखिले जा रही हैं, 9वीं 10वीं के दाखिले जा रही हैं, 5वीं के दाखिले जा रही हैं, ठीक है। भाई आपके पास बच्चा क्यों दाखिल करवाया जाए, कोई कोई तो एक बंदा कुछ देना उसके अंदर कि हम ये चीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या हमारे से सीखने का आपको ये फ़ायदा होगा, हम पैसे लेने के अलावा भी आपको कुछ सिखा सकते हैं या कोई इलम देंगे यहाँ पे, ठीक है। या अगर मिसाल है कि हम इसमें में एक कुछ दिन पहले एक इधर इदारा था, वो CSS की तैयारी करवा रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमें हमारे सोशल मीडिया के थ्रू रिजल्ट नहीं आते। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी आप हमें विजिट करें। मैं गया, अब मैंने कहा जी आप मुझे अपने पेजेस दिखाएं। उन्होंने दिखाए, मैंने देखे, तो मैंने कहा जी आपको रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कर लें। उसने कहा जी वो क्यों। मैं कहा जी जो आप पोस्ट कर रहे हैं, डेली डेली पोस्ट कर रहे हैं आप, लेकिन उस पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक पेज बना लेता हूँ, एक मैंने इंस्टीट्यूट बनाया और उस पर, यानी ये सेम उनकी मिसाल था, उनके पेज के ऊपर हर पोस्ट के अंदर एक ही चीज़ है, जो उसके सीईओ है उनकी तस्वीर लगी हुई है और उनके बारे में बात हो रही है। मैंने कहा आप सीईओ को बेच रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, इधर क्या करवा रहे हैं आप। कि अब अगर आप इदारे में कोई काम करवा रहे हैं, आप वहाँ दिखाएं कि बच्चों के रिव्यूज़ दिखाएं, बच्चे बताएंगे कि ये इदारा कैसा है। आप क्लासेस दिखाएं, आप जो कोर्स करवा रहे हैं उसके बारे में बताएं। आप खाली सीईओ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बिकेगा आपका, ठीक है। कहते नहीं हमारे सीईओ को बहुत लोग जानते हैं। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा,
मैंने कहा आप अब दूसरे जो एक दो आपके कंपटीटर्स हैं उनको निकालें, वो निकाला। मैंने कहा आप खुद ही देख लें, आपको पता चल जाएगा फ़र्क क्या है, आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपने इसको ठीक करना है तो आपको सारा अपना पोस्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए जो लोग सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसको वो बताएं। अपने बारे में गुफ्तगू करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो बताएं। अब अगर इस तरह हम कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट में आपने एक आप वीडियो बना रहे हैं, हम लोग जो हैं वो हमारी बर्दाश्त हो गई है ख़त्म बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें आपको टेक्निकली साइकोलॉजिकली कुछ जो चीज़ें मैं साथ गाइड करूँगा। जो आज से कुछ टाइम पहले तक क्या था कि हम किसी की बात को सुनते थे सब्र के साथ, हौसले के साथ, अब नहीं सुनते। उसकी वजह क्या है, हम सब का बेड़ा गर्क हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हम कोई भी है, या टिकटॉक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, अब हम वीडियोस देख रहे हैं। पहले हम लॉन्ग वीडियोस देखते थे, अब कोई लॉन्ग वीडियोस देखता है फेसबुक पे या किसी पे या यूट्यूब पे? कोई भी नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? हमारा माइंड चेंज हुआ, हम शॉर्ट्स में चले गए। अब शॉर्ट्स भी अब जब आप देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, बात शुरू हुई, आगे आगे आगे, ठीक है। जो चीज़ कोई आपको क्लिक करती है आप वहाँ रुकते हैं, और नहीं तो आप फ़ौरन आगे कर देते हैं। ठीक है, ये पहले जो हमारी टाइमिंग थी दिमाग की वो 6 सेकंड थी। 6 सेकंड तक आप किसी को भी रोक सकते थे अपने साथ अपनी बात बता के। ठीक है, कि आप इसको कहते हैं 6 सेकंड का जो होता था क्लिप, इसको हम हुक कहते हैं कि वीडियो की जो स्टार्टिंग है हुक, अगर वो इंगेजिंग है तो आप उसको 6 सेकंड तक अगर आपने ग्रैब कर लिया क्लाइंट को या जो व्यूअर है, तो फिर वो आपकी बाकी बात भी सुन जाएगा। अगर 6 सेकंड नहीं रुका तो फिर वो चला जाएगा। अब वो चेंज हो चुका है, 6 सेकंड से 3 सेकंड पे आ गया। अब आपकी हर वीडियो का दौरानिया पहले 3 सेकंड है। अगर 3 सेकंड में आप बात ना समझा सके तो फिर आपकी वीडियो स्किप हो जाएगी। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं वीडियो शुरू होती है, वो एक बॉल पकड़ी है, किसी ने उसको मारी है, अब आपका दिमाग लाशऊरी तौर पर उस बॉल के पीछे भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे वीडियो शुरू हो गई है, अब आप वहाँ रुक गए में हैं। इसको कहते हैं ट्रांजेक्शनल हुक। ठीक है, तो हमने ट्रांजिशनल हुक्स जो होती हैं ये भी यूज़ करनी होती हैं। इसके अलावा आप खुद से कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर लें आपकी वीडियो के अंदर। आप स्टार्टिंग कोई इस तरह की बात से करें कि आप भी गोरा होना चाहते हैं, ठीक है, कि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी बात जो आप करते हैं जिससे अगला बंदा फौरी तौर पे रुक जाता है। उसके बाद आप अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप जो बता रहे हैं वो फिर वीडियो के अंदर होना भी चाहिए। आप उसके बारे में आगे बताएं भी, और वो कोशिश करें कि जेन्युइन ही कंटेंट हो। फिर इस पे जो आपकी ऑडियंस है वो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, सीईओज हैं, मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसमें जनाब हमारा आ जाता है कि हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, फिर वैल्यू शेयर करते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं। डेली कोशिश करें कि इसके ऊपर अगर आपने करना है तो मिनिमम आपकी वीक में 3 पोस्टें लिंक्डइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इस पर आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ इंगेज कर सकते हैं। महल इसको भी हम यहाँ स्टॉप करते हैं और हम इसमें जो बाकी चीज़ें हैं उसको थोड़ा अब देख लें, जिस वजह से हमने ये इसको फौरी तौर पे शुरू किया था कि हम अगर सबसे पहले आप सब लोगों ने अगर तो आपके फेसबुक अकाउंट नहीं बने हुए तो आप फौरी तौर पे अपने फेसबुक के अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के अकाउंट बने हुए हैं तो आप अपना फेसबुक ऑन करेंगे। ये आपने फेसबुक का अकाउंट ओपन किया, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपका ये शो करवा रहा है, ये आपकी आईडी है, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, ये अब आपका फेसबुक का पेज आ गया। सॉरी, ये अभी आईडी की बात, अकाउंट की बात करें। पहले आपका अकाउंट अगर नहीं है तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, पेजेस को हम बाद में देखते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप चले जाएंगे जनाब अबाउट के सेक्शन में। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो उसको अब आप अपडेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आपके जो आईडीज़ हैं उसके ऊपर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड लिखा हुआ है, उसको टर्न ऑन कर दें सब। इसको आपने प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आईडी अभी फौरी तौर पे
कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए चला जाएगा काम, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका कंटेंट डलता जाएगा, आप किसी भी टाइम उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। समझ आ गई? ठीक है जी, आगे चलें। ये तो आपने फैसला करना है, अगर आप पब्लिक अपनी वो करना चाह रहे हैं ओपन, तो फिर पब्लिक कर दें, ठीक है। क्योंकि अब आपने कंटेंट अगर डालना है तो फिर पब्लिक को ही दिखाना है आपने, तो उसके लिए आपको पब्लिक करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड लिखा आ जाएगा। आ गया? नहीं, मेरे पास कंटेंट डालने के लिए टाइम ही नहीं होता यार। मेरे वो मुख्तलिफ, एक ये तो आपको एक नज़र आ रहा है ना, मेरे अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा, पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कई पेजेस के ऊपर 10,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, ठीक है। 10,000 वो कहते हैं कि आप कर लें, आपका जो नया क्राइटेरिया वो बताया जाता है कुछ जगहों पे कि आपका 10,000 होने चाहिए फॉलोअर्स। कंटेंट आपको डालना पड़ेगा ये इसमें, हाँ जी, उसके लिए आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, फिर ही जाके मिलेगा, वैसे नहीं। रोज़ डालने सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। अब दो तरह से इसकी मोनेटाइजेशन है, एक आपके पेज की और एक आपके आईडी की। जब ये आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे कन्वर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपके इसके आईडी के ऊपर जितने पेजेस हैं वो सब के सब उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन अगर आईडी के ऊपर मोनेटाइजेशन आती है तो आईडी मोनेटाइज होगी, अगर पेज के ऊपर आता है तो पेज होगा, और जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे वही होगा। अगर आप पेज के ऊपर कर रहे हैं तो पेज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? ये आपके सामने प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, इसको ओपन कर लेंगे तो ये डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे आपको मोनेटाइजेशन शो हो रही है। जैसे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये मेरा वो बता रहा है कि आपका स्टार प्रोग्राम जो है ये मोनेटाइज है, लेकिन जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है ये भी मेरा ऑन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काम के ऊपर हमारे। ये हो गया सारों का, समझ आ गई? यहाँ पे हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल में, अकाउंट के अंदर, इधर से हम सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अकाउंट सेंटर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इसमें जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे आप आएंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, इसमें आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होगी जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। इसको आपने अगर गलत किया हुआ है तो चेंज करके अपनी ठीक कर लें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ तक आ गई समझ? उसके बाद आप जाएंगे योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशंस, इस पर जाने के बाद आप जाएंगे आइडेंटिटी कंफर्मेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी आईडीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई होंगी, देखें ज़रा। ये इसको अप्लाई करने से पहले अपनी तस्वीर अपडेट करनी है आपने, अपनी लगी होनी चाहिए, सीधी लगी होनी चाहिए। नाम आपका अपना आईडी कार्ड वाला होगा और डेट ऑफ बर्थ भी आईडी कार्ड वाली होगी, तब ही ये आपने इसको अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं करना, नहीं तो वो नहीं करेगा उसको। ये करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो आपसे कहे कि अपना आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर आप अपलोड करें, तो वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद वो 24 घंटे का टाइम मांगेगा और वो आपका ये आइडेंटिटी जो है वो इसको वेरीफाई कर देगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं समझ आई? क्या चीज़? आप अपने फेसबुक पे ये पेज के ऊपर यहाँ पे जाने के बाद अपनी प्रोफाइल पे चले गए। यहाँ पे जाने के बाद
सबसे पहले तो आपने इसको कर लेना, डैशबोर्ड को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने अकाउंट के ऊपर जाना है, सेक्शन के ऊपर। इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको ग्रुप में, कोई मसला नहीं, आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। उसके बाद फिर सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर अकाउंट सेंटर आ रहा है, इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आपके जो अकाउंट की आईडी है, यहाँ पे आपको एक तो ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट करेंगे और यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप ऐड कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे आप यहाँ पे डिटेल्स में आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी ऐड करेंगे, जो आपकी है, जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। वो जब आप जी ना दें नंबर के कोई इशू नहीं है। आपका नाम, आपकी इमेज और आपका जो है क्या था डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। लेडीज़ अपनी इमेज अगर नहीं दिखाना चाह रही तो आप वेल में भी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। या आप आईडी वेरिफिकेशन के लिए लगा लें, वेरीफाई हो जाए उसके बाद उसको आप चेंज कर लें। लेकिन बॉयज़ ने अपनी ही लगानी है और वो लगी रहेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशंस, इसमें जाएंगे। यहाँ पे जाकर ये नीचे सबसे आ रहा है आइडेंटिटी कंफर्मेशन, इस पे जाकर आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे। जिन लोगों की अपडेट है वो अभी अप्लाई कर लें, जिन लोगों की नहीं है वो जाके अप्लाई कर लें। एक सेकंड होल्ड।